करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो टॉपिक है ये हमारा क्या है, ठीक है, तो ये कह रहा है आदर्श क्रिस्टल। भाई आदर्श है, आइडियल है, तो हम क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते थे? सिंपल सा बात है कि हमने बात किया था क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, यानी वह ठोस जिसमें परमाणु जो होते हैं निश्चित क्रम में या नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते थे। सिंपल सी बात है, ठीक है, तो ये हमने देखा था। तो वहीं से हमें ध्यान में रखना है कि भाई ये क्रिस्टल है वो भी आदर्श है, इसका मतलब पूर्ण रूप से शुद्ध है। इसका मतलब जो इसमें परमाणुओं की जो व्यवस्था होती है वो नियमित होगी या निश्चित होगी, ठीक है, इसलिए यह क्रिस्टल जो होगा ये आदर्श क्रिस्टल होगा। ठीक है, यानी वह क्रिस्टल जिसमें घटक कण मतलब परमाणु या आयन या अणु नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तो उसे हम आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। अब ये समझ में आ रहा होगा कि भाई आदर्श जो क्रिस्टल है, ठीक है, आदर्श जो क्रिस्टल है, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है, चलिए आप लोग जुड़े। चलिए तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि आदर्श जो क्रिस्टल होता है, ठीक है, वो आइडियल जो क्रिस्टल होता है, ठीक है, वो कहाँ कब पाया जाएगा? तो जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी परम शून्य जो ताप होता है 0 केल्विन, तो 0 केल्विन पर ही आइडियल जो क्रिस्टल होता है यानी आदर्श जो क्रिस्टल होता है वो पाया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे आपका कहें कि 0 केल्विन यानी टेम्परेचर पर तापमान पे कोई क्रिस्टल है वो शुद्ध रूप से यानी आदर्श रूप से पाया जाता है, लेकिन हम जो एग्जिस्ट करते हैं यानी जो टेम्परेचर है उस रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो अगर हम इसे केल्विन में बदलें तो 273 से क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 298 केल्विन हो जाएगा। अब सोच सकते हो कि 0 केल्विन यानी हम कह सकते हैं कि -273 केल्विन यानी डिग्री सेल्सियस पर कोई भी जो क्रिस्टल होता है वो आइडियल होता है यानी आदर्श होता है। उसमें जो परमाणुओं की जो व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट होती है, वो एकदम फिक्स होती है। क्लियर हुआ? लेकिन जैसे जैसे आप जैसे रूम टेम्परेचर की बात कर लें, समान ताप की बात कर लें, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जब बढ़ता है तो उसके अणुओं की जो व्यवस्था होती है, परमाणुओं की जो व्यवस्था होती है या आयनों की व्यवस्था जो होती है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, अनियमितता आ जाती है, कमियां आ जाती हैं, जिसे हम ठोस में दोष कहते हैं। यानी क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, आपका दोष होता है, डिफेक्ट होता है, कमियां होती हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो इसी को हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसका परिभाषा लिखेंगे, आदर्श क्रिस्टल यानी वह क्रिस्टल जिसमें घटक कण यानी जिससे मिलकर बना है, वो हो सकता है ये परमाणु हो या अणु हो या आयन हो, परमाणु अणु या जो आयन है, ठीक है, परमाणु अणु या आयन, ठीक है, नियमित क्रम में पूर्णतः व्यवस्थित होते हैं, अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, आदर्श क्रिस्टल कहलाता है, आदर्श क्रिस्टल कहलाता है, क्रिस्टल कहलाता है। ठीक है, देखिए लगभग सभी जो क्रिस्टल होते हैं, है ना, सभी क्रिस्टल परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं इंग्लिश में, परम शून्य ताप पर, ठीक है, यानी 0 केल्विन, ठीक है, परम शून्य ताप पर, ठीक है, परम शून्य ताप पर आदर्श क्रिस्टल होते हैं, आदर्श क्रिस्टल होते हैं। आयस में यानी बहुत शरीफ तब होगा, ठीक है, यह जो है बहुत शरीफ तब होगा जब टेम्परेचर बहुत कम हो, बहुत शांत होगा। लेकिन टेम्परेचर बढ़ा दो, गुस्सा दिला दो, तो क्या होगा, उसकी शराफत निकल जाएगी। शराफत निकलने का मतलब क्या है कि उसके परमाणुओं की जो व्यवस्था है वो बदल जाएगी, गुस्से में आ जाएगा, परमाणु क्या हो जाएगा, व्यवस्था उसकी बदल जाएगी, परमाणु की व्यवस्था बदल जाएगी, तो उसी को कहते हैं हम दोष। ठीक है,
तो आप ये ध्यान में रखेंगे, आदर्श क्रिस्टल वह क्रिस्टल होता है जिसमें घटक कण जो होते हैं वो पूर्णतः या नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं जो हमें मेन पढ़ना है, वो है आपका क्रिस्टल में डिफेक्ट यानी अपूर्णता। क्रिस्टल में हमें क्या पढ़ना है? अपूर्णता या दोष। क्रिस्टल या क्रिस्टलीय संरचना में दोष या अपूर्णता, अपूर्णता, ठीक है, अपूर्णता, इसको बोलते हैं डिफेक्ट, डिफेक्ट इन क्रिस्टल या ठोस सॉलिड भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिफेक्ट इन क्रिस्टल, ठीक है, या इसको कह सकते हैं इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन इन सॉलिड लिखिए क्रिस्टल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय संरचना में दोष या अपूर्णता, तो वही कह रहा है कि भाई अगर नियमित क्रम में है तो क्या होगा, उसे हम कहेंगे कि वो आदर्श है। अगर नियमित क्रम में नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, उसमें दोष पाया गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं किसी, अब इसको आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किसी क्रिस्टलीय संरचना में, ठीक है, घटक कणों, अब घटक कण कौन सा हो सकता है? परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, या आयन हो सकता है, परमाणु, अणु या आयन। ठीक है, तो कह सकते हैं क्रिस्टलीय संरचना में घटक कणों की अनियमित व्यवस्था के कारण उत्पन्न विचलन या कमी को, डेविएशन बोलते हैं इसे, विचलन को, उत्पन्न विचलन, ठीक है, यानी किसी क्रिस्टलीय संरचना में घटक कणों की अनियमित व्यवस्था के कारण उत्पन्न विचलन, ठीक है, उस क्रिस्टल का दोष कहलाता है, उस क्रिस्टल का दोष कहलाता है। क्या कहलाएगा? उस क्रिस्टल का दोष कहलाता है। ठीक है, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए परिभाषाएं कई प्रकार से बस लिख सकते हैं, बस आपको एक ही वर्ड ध्यान में रखना है कि इसमें जो घटक कणों की व्यवस्था होती है अनियमित होती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में या किसी भी ठोस में, ठीक है, घटक कणों या परमाणुओं या अणुओं या आयनों की अनियमितता के कारण उत्पन्न विचलन को या कमी को ही हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल का दोष कहते हैं। क्लियर है? क्या कहेंगे? क्रिस्टल का दोष कहते हैं या अपूर्णता कहते हैं। अब भाई बात आती है कि क्रिस्टल का जो दोष हो सकता है, अपूर्णता जो हो सकती है, वो कैसे हो सकती है? तो ये जो है इसके मुख्यतः दो प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे क्या? यह दोष दो प्रकार से, यह दोष दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, उत्पन्न होता है, या कह सकते हैं यह दोष मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला लिखेंगे, जैसे देखिए फर्स्ट सेकंड जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे नोट्स बनाएंगे, आपको बेहतरीन नोट्स मिल जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा है। तो पहला भाई इलेक्ट्रॉनिक दोष कह सकते हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक दोष है। अब इलेक्ट्रॉनिक दोष है यानी इसको कहेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। अब देखो, अब यह कह सकता है कि भाई नाम ही इसका वैसे है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के कारण जो दोष होगा। तो आपको पता है कि अगर कोई यौगिक है, कोई क्रिस्टल है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंधों के बीच में बंधे होते हैं, या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बंध का निर्माण करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित पोजीशन पर उपस्थित है, निश्चित स्थिति पर उपस्थित है, तो हम कहेंगे भाई इलेक्ट्रॉन यानी वह क्रिस्टल कैसा है? आदर्श है।
लेकिन क्या होता है कि जब टेम्परेचर आप बढ़ा देते हो, जब किसी क्रिस्टल का टेम्परेचर आप क्या करते हो, बढ़ा देते हो, तो इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति में अनियमितता आ जाती है, या हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन जो है उस क्रिस्टल को छोड़ करके चला जाता है, उत्सर्जित हो जाता है, तो हम कहेंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, दोष उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगी, दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे भाई, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक दोष। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं किसी क्रिस्टल का या ठोस का वह दोष लिख सकते हैं, किसी क्रिस्टल का वह दोष जिसमें, किसी क्रिस्टल का वह दोष जिसमें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनियमितता आ जाती है, अनियमितता, या किसी क्रिस्टल का वह दोष जो, ठीक है, वह दोष जो, ऐसे लिखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है, के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक दोष कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक दोष कहलाता है। क्लियर हुआ? क्या कहोगे भाई, इलेक्ट्रॉन की अनियमितता के कारण जो दोष उत्पन्न होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं कि वह दोष, यानी किसी क्रिस्टल में पाए जाने वाला वह दोष जो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था में अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहेंगे भाई, इलेक्ट्रॉनिक दोष कहेंगे। क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉनिक दोष कहोगे। अब बात आती है कि कौन से ऐसे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉनिक दोष दर्शा सकते हैं या दिखाते हैं। तो कौन से दोष हो सकते हैं, तो देखिए कौन से तत्व हो सकते हैं। तो हमारे पास अगर हम बात करें तो यहाँ पर है, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन तथा जर्मेनियम यानी जो उपधातु होते हैं, ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं, ठीक है, ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, विद्युत में इसमें प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन जब इसके ताप को आप बढ़ा देते हो तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है, निकल जाता है। क्लियर हुआ? तो जब ये तापमान आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाएगा, उत्तेजित होकर के भाग जाएगा, यानी उत्सर्जित हो जाएगा। और जब उत्सर्जित हो जाता है तो जिसके कारण ये जो होते हैं अर्धचालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। किसकी तरह हैं, तो अर्धचालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो हम ये कह सकते हैं कि जर्मेनियम तथा सिलिकॉन जो है अर्धचालक की तरह इसीलिए व्यवहार करते हैं क्योंकि उनमें ताप बढ़ाने पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक दोष आ जाता है। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक दोष आ जाता है। अब आप इसको और डिटेल में अगर बात करेंगे तो वहाँ पर सेमीकंडक्टर पढ़ाया जाएगा, अर्धचालक। कहाँ पर, फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा। हालांकि हम लोग केमिस्ट्री में भी बात करेंगे। जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो अर्धचालक के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, उसके बैंड के बारे में बात करेंगे, बैंड सिद्धांत क्या होता है वो सब हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही है, ठीक है। तो जैसे लिख सकते हैं, जैसे उच्च ताप पर सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, उच्च ताप पर सिलिकॉन तथा जर्मेनियम में, ठीक है, में यह दोष पाया जाता है, यह दोष पाया जाता है। उच्च ताप मतलब ऐसा नहीं है कि 2-3 हज़ार केल्विन कर देंगे, ऐसा नहीं है। उच्च ताप का मतलब यह है कि 0 केल्विन से अधिक ताप पर, ऐसा कह सकते हो, अधिक ताप पर। क्लियर हुआ? ये हो गया। चलिए, ये पहला था आपका इलेक्ट्रॉनिक दोष। अब दूसरा जो दोष है वो है बिंदु दोष। वही हमें पढ़ना है, वही हमारे काम का है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, जो क्वेश्चंस आता है उसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अब दूसरा लिखेंगे। देखिए, अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको अच्छे से नोट्स बना लेंगे, ठीक है। पक्का है, नोट्स आप बना लेंगे, ठीक है, ठीक है। परमाणु दोष कहते हैं,
परमाणु या बिंदु दोष। बिंदु मतलब क्या होता है? पॉइंट। अब दोष है पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट मतलब क्या हो गया भाई? एटम, यानी परमाणु या अणु होगा, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट, तो इसमें जो एटम्स होते हैं वो अपने पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, अपनी स्थिति को क्या कर सकते हैं? वो चेंज कर सकते हैं, है ना। अब चेंज करने के भी कई तरीके होंगे, उसी को हमें इसमें पढ़ना है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं, ठीक है। चलिए बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अब कह रहा है कि भाई नाम ही है कि परमाणु या एटम डिफेक्ट कह सकते हैं इसे, पॉइंट डिफेक्ट। अब कह रहा है एटम यानी परमाणु के कारण जो दोष होगा, तो परमाणु क्या करेगा भाई? तो अपनी व्यवस्था में अनियमितता लाएगा, अपना जो जैसा उसका अरेंजमेंट होगा वो बदल देगा, जिससे उसमें दोष आ जाएगा, और उस दोष को हम क्या कहेंगे? तो उस दोष को हम कहेंगे परमाणु या बिंदु दोष, ठीक है। तो हम लिखेंगे किसी ठोस का वह दोष, किसी ठोस का या किसी क्रिस्टल का लिख सकते हैं वह दोष यानी डिफेक्ट, ठीक है, जो परमाणुओं की या अणुओं की लिख सकते हैं, परमाणुओं या सिंपल सा है घटक कणों की अनियमित व्यवस्था के कारण, अनियमित व्यवस्था यानी इर्रेगुलर अरेंजमेंट होगा, अव्यवस्था के कारण, यानी किसी क्रिस्टल का वह दोष जो परमाणुओं या घटक कणों की अनियमित व्यवस्था के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है, बिंदु दोष कहलाता है। क्या कहलाता है? बिंदु दोष कहलाता है, पॉइंट डिफेक्ट कहलाता है। कहेंगे यह निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, यानी ये भी 2 टाइप के होंगे, निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। अब कह रहा है भाई इसमें क्या अनियमितता आ जाएगी, क्या कमियां आ सकती है? तो 2 चीजें हो सकती हैं। इसमें ये हो सकता है कि परमाणु भाई अपने स्थान से गायब हो जाए, निकल जाए, ठीक है। अब निकलेगा तो भी उसमें दिक्कत है कि समान मात्रा में, इक्वल अमाउंट में निकलेगा कि कुछ कम या ज़्यादा निकलेंगे, ठीक है। या हम ये कहेंगे कि परमाणु अपने पोजीशन को चेंज कर देगा, यानी परमाणु अपनी स्थिति को चेंज कर देगा, है ना। तो इसके आधार पर हम इसे 2 प्रकार से मुख्यतः बांटेंगे, जिसको हम कहते हैं रस समीकरण, ठीक है। तो पहला जो होता है या 2 प्रकार का होता है, जिसमें नंबर ए लिखेंगे आप, ठीक है, रस समीकरण मितीय दोष, रस समीकरण मितीय दोष, जिसको बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, यही है आपका स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब देखिए स्टाइकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट होता है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं रस समीकरण मितीय। देखिए कभी कभी क्या होता है, ये इंग्लिश का ऐसे हिंदी में देता ना स्टाइकियोमेट्री नाम ही दे देता है, इसका स्टाइकियोमेट्री दोष, स्टाइकियोमेट्रिक दोष ऐसा दे देगा, तो नाम याद रखेंगे। अब ये कह रहा है, देखिए स्टाइकियोमेट्री मतलब क्या हो गया, ठीक है। स्टाइकियोमेट्री का मतलब होता है उसका गुणांक, ठीक है, गुणांक का जो रेशियो होता है, ठीक है, यानी जो इसमें एटम होते हैं, परमाणु होते हैं या आयन होते हैं, तो इसमें धनायनों और ऋणायनों की जो संख्या होती है वो समान होती है, यानी किसी भी क्रिस्टल का वह दोष जिसमें धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रस समीकरण मितीय दोष, ठीक है। इसमें धनायन और ऋणायन क्या होगी? समान होगी, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि ऐसा कोई कंपाउंड या यौगिक मिलेगा? हाँ मिलेगा, तो उसको देखते हैं। तो लिखेंगे, ठीक है, इसका डिफिनीशन लिखेंगे वह यौगिक कंपाउंड, ठीक है, वह यौगिक जिसमें धनायनों तथा ऋणायनों
की संख्या, यानी कैटायन एंड एनायन जो है उसकी जो संख्या होती है समान होती है रस समीकरण यानी स्टोइकोमेट्रिक रस समीकरण मितीय, ठीक है, रस समीकरण मितीय यानी यौगिक यानी कंपाउंड, रस समीकरण मितीय यौगिक कहते हैं तथा इनमें पाए जाने वाले दोष को या कमियों को ठीक है रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। यानी हम ये या तो ऐसा भी कह सकते हैं किसी क्रिस्टल में पाए जाने वाला वह दोष जिसमें धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या यानी कैटायन एंड एनायन की जो संख्या होती है वो अगर समान होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रस समीकरण मितीय दोष यानी स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब ये कह रहा है अच्छा ठीक है ये भी कई प्रकार के हो सकते हैं, तो लिखेंगे कि ये भी ठीक है दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर ए अगर बात करें, ठीक है, तो नंबर 1 अगर आप लिखेंगे तो इस पहला लिखेंगे साटकी दोष। अब यही क्वेश्चन यहां से आता है, साटकी डिफेक्ट। अब ऐसे समझना साटकी मतलब सटक जाना, साटकी मतलब क्या हो गया, सटक जाना, गायब हो जाना। तो गायब हो जाना मतलब लुप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, है ना। तो अब इसमें कह रहा है कि साटकी मतलब क्या हो गया, लुप्त हो जाएगा। अब ये लुप्त कैसे होगा, तो कह रहा भाई लुप्त इस प्रकार से कराओ कि धनायन और ऋणायनों की संख्या क्या हो, समान हो, यानी सटक जाएगा, गायब हो जाएगा। क्या सटक जाएगा, तो कह रहा धनायन और ऋणायन जो है वो समान मात्रा में जब गायब हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, तो उस दोष को हम क्या कह देंगे, साटकी दोष। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि वह बिंदु दोष, अब ये बिंदु दोष ही तो था, ठीक है, तो लिख सकते हैं वह पॉइंट डिफेक्ट या बिंदु दोष, ठीक है, जिसमें धनायनों तथा ऋणायनों, जिसमें धनायन यानी कैटायन, धनायन तथा ऋणायन, ऋणा मतलब एनायन, तो धनायन तथा ऋणायन समान मात्रा में या समान अनुपात भी ले सकते हो, रेशियो में लुप्त हो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, ठीक है, साटकी दोष कहलाते हैं, साटकी डिफेक्ट दोष कहलाते हैं, आया समय कहलाते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। यानी वह बिंदु दोष यानी वह पॉइंट डिफेक्ट जिसमें धनायन तथा ऋणायन समान मात्रा में या समान अनुपात में लुप्त हो जाते हैं, साटकी दोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, साटकी दोष कहलाते हैं। अब भाई इसमें अगर हम देखें तो साटकी दोष किसमें होगा, ठीक है, तो दोनों साथ में निकल रहे हैं, है ना, लुप्त हो रहे हैं। अब दोनों साथ में गायब होंगे तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का आकार साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि यह जो डिफेक्ट होता है, साटकी जो दोष होता है, वह केवल उन्हीं ठोस के क्रिस्टल में मिलता है, ठीक है, क्रिस्टल में पाया जाता है जिसमें कैटायन एंड एनायन यानी धनायन और ऋणायन का जो आकार होता है वो समान होता है। धनायन और ऋणायन का आकार क्या होता है, समान होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां पे अगर बात करें तो कहेंगे कि यह दोष उस क्रिस्टल में पाया जाता है, उस क्रिस्टल में पाया जाता है जिसमें धनायनों यानी कैटायन, धनायनों तथा ऋणायनों का आकार
धनायनों तथा ऋणायनों का आकार समान होता है, आकार समान होता है, लगभग समान होता है, समान होता है। क्लियर हुआ? अब ऐसा कौन सा है, तो एग्जाम्पल अगर लिखेंगे तो हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, तो इनके आकार लगभग समान होते हैं, ठीक है, यहाँ पर लगभग लिख सकते हैं, नियर अबाउट, ठीक है, लगभग समान होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका AgBr है, AgBr को थोड़ा आप अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है, इसको आगे बात करेंगे, अंडरलाइन जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि साटकी दोष यानी वह बिंदु दोष जिसमें धनायन तथा ऋणायन समान मात्रा में सटक जाते हैं, गायब हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, साटकी दोष कहते हैं। और साटकी दोष उन क्रिस्टल में पाया जाएगा जिसमें धनायनों तथा ऋणायनों का जो आकार होता है, शेप होता है, साइज होता है, वो लगभग समान होता है, ठीक है। अब बात आती है, ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन आता है बहुत खतरनाक वाला, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं साटकी दोष का जो इफेक्ट दोष है, यानी कह सकते हैं कि परिणाम है, साटकी दोष का जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो क्या होता है उसको देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा है, ठीक, पूछता है, ठीक है। तो इसका पहले हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, संरचना थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। चलिए अब साटकी जो डिफेक्ट है इसमें अगर बात करो, जैसे मान लीजिए हमारे पास NaCl है, तो क्या होगा भाई, पहले Na प्लस होगा, फिर Cl माइनस होगा, फिर Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा, Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा। अब ज़्यादा नहीं लिखेंगे नहीं तो रात हो जाएगा, बस इतना ही ध्यान में रखें। अब देखो Na प्लस है, अब यहाँ से Cl माइनस होता है, Na प्लस होगा, फिर Cl माइनस होगा, Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा। इसको रहने दो, बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। यहाँ पर Cl माइनस है तो Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा, Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा और Na प्लस होगा। अब यहाँ पर Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, बहुत हो गया है ना, अब बहुत हो गया, अब रहने दीजिए। अब ये तो था, अगर मान लीजिए NaCl का क्रिस्टल है तो हम कहेंगे भाई इसमें धनायन और ऋणायन समान मात्रा में है, यानी कैटायन, देखिए सोडियम और Cl माइनस समान मात्रा में है, यानी इक्वल अमाउंट में है। अब कह रहा अगर इसमें साटकी डिफेक्ट मिला तो साटकी डिफेक्ट में क्या हो जाएगा, कह रहा भाई धनायन यानी कैटायन और जो ऋणायन होता है, ठीक है, ये ऋणायन हो गया, मान लो यहाँ से Na प्लस निकला और यहाँ से Cl माइनस, तो धनायन और ऋणायन समान मात्रा में लुप्त हो गए, समान मात्रा में क्या हो गए, लुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, है ना। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर रिक्तियाँ आ जाती हैं, क्या जाती हैं, रिक्तियाँ यानी वायड बन जाता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, साटकी दोष कहेंगे। अब इसका रिजल्ट देखिए क्या होता है, साटकी डिफेक्ट का रिजल्ट क्या हो सकता है। तो सिंपल सी बात है कि भाई इसमें जो आइटम्स हैं, जो है आयंस हैं, वो तो निकल गए। तो आइटम्स जब निकल जाएंगे तो इनका जो डेंसिटी होता है यानी घनत्व होता है, तो डेंसिटी क्या हो, घनत्व कम हो जाएगा, आया समझ नहीं आ रहा। तो इसका जो परिणाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं, हेडिंग लिखेंगे साटकी दोष के साटकी दोष के परिणाम, परिणाम यानी साटकी दोष का क्या रिजल्ट हो सकता है, रिजल्ट ऑफ साटकी डिफेक्ट, रिजल्ट्स ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, साटकी डिफेक्ट। तो साटकी डिफेक्ट का क्या हो सकता है, यानी क्या उसके परिणाम निकल सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ये ध्यान में रखें, किसी भी कंपटीशन में जाएंगे तो भी यहाँ से क्वेश्चन से आते हैं और ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ही नहीं है। तो पहला बात ये है कि भाई जब आइटम आयंस जो होंगे, जब ये लुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, तो आइटम कम हो जाएगा, और जब आइटम कम होगा तो डेंसिटी यानी घनत्व तो कम हो जाएगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें तो कहेंगे इसके क्रिस्टलीय ठोस का, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड ठोस का जो घनत्व होता है यानी डेंसिटी, घनत्व घट जाता है या कम हो जाता है, घट जाता है। क्लियर,
चलिए अब ये तो एक हो गया। अब देखिए इसमें जो लैटाइस एनर्जी होती है यानी जालक ऊर्जा जो होती है, और उसके बाद बात करें स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा। अब सोचो कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि भाई जब Na+ था तो ये Cl- से घिरा था, और ये जो Cl- था ये समान मात्रा में Na से घिरा हुआ था, है ना। तो इसका मतलब सभी जगह पे जो अट्रैक्शन था, आकर्षण था, वो समान था। अब यहाँ से भाई साहब गायब हो गए तो यहाँ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम, आकर्षण क्या हो गया, कम हो गया। और जब अट्रैक्शन कम होगा एटम के बीच में तो हम कहेंगे इसकी जो जालक ऊर्जा होती है, लैटाइस एनर्जी होती है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। तो इसमें जो जालक ऊर्जा होती है उसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और क्या होगा, इसकी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी, यानी जो अस्थायित्व है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो हम ये कह सकते हैं, दूसरा पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार के क्रिस्टल का, इस प्रकार के क्रिस्टल का ठीक है, क्रिस्टल का जालक ऊर्जा तथा अस्थायित्व जो होता है, अस्थायित्व घट जाता है, अस्थायित्व घट जाता है। क्लियर हुआ। तीसरा अगर बात करें तो अस्थायित्व घट जाएगा। अगर हम तीसरा इसमें बात करें तो वो क्या हो सकता है, तो एंट्रापी में क्या होगी, एंट्रापी में चेंज क्या आएगा, तो एंट्रापी में वृद्धि हो जाती है। तो हम कहेंगे एंट्रापी में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पे खोपड़िया घूम गया होगा, वो खोपड़िया कौन सा घूमा होगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे एंट्रापी जो है इंक्रीज होगी। रीजन क्या है, तो भाई जो एंट्रापी होती है वो मॉलिक्यूल के रैंडमनेस को कहते हैं, यानी जो अणु होते हैं या आयंस होते हैं, ठीक है, उसकी जो अनियमितता होती है, ठीक है। तो आयंस जो होते हैं वो इधर उधर जो अट्रैक्शन क्या हो गया, आकर्षण क्या हो गया, कम हो गया। अब जब आकर्षण कम हो गया तो ये सब क्या हो गए, कुछ फ्री हो गए, है ना, कुछ मुक्त हो गए, जिसकी वजह से अब ये तेज़ी से इधर उधर मूव कर सकते हैं। और मूवमेंट जब होगा तो अनियमित गति करेंगे, और अनियमित जब मूवमेंट करेंगे, गति करेंगे, तो उसी को कहते हैं यानी एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। क्लियर हुआ, ये हो गया। तो ये था आपके यानी शार्टकी डिफेक्ट, यानी शार्टकी जो डिफेक्ट है उसके जो रिजल्ट हैं वो हमने देख लिया, ठीक है। चलिए अब शार्टकी दोष के बाद अगर बात करें तो हमें पढ़ना होता है फ्रैंकेल डिफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आता है। तो फ्रैंकेल दोष यानी फ्रैंकेल डिफेक्ट, फ्रैंकेल दोष यानी फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो ये दूसरा टाइप का हम पढ़ रहे हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो एक तो ये तरीका हो गया कि भाई जिसमें समान मात्रा में इक्वल अमाउंट में धनायन और ऋणायन क्या हो जाते थे, डिसअपियर हो गए, ठीक है। अब कह रहा है दूसरा कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे हमें पॉइंट डिफेक्ट यानी रस समीकरण मितीय यानी स्टाइकोमेट्रिक दोष मिल जाए। तो इसका मतलब क्या है कि अब हम क्या कर दें, जो परमाणु है उसकी पोजीशन को, स्थिति को बदल दे और उसे हम अंतराकाशी स्थान में ले आएँ, यानी जो उसमें वार्ड होता है, खाली जगह होता है, वहाँ पे आ जाए। यानी हम कहेंगे कि अगर अंतराकाशी स्थान यानी इंटरस्टिशियल साइट पे अगर आ जाए तो हम ये कहेंगे कि ये फ्रैंकल डिफेक्ट है, बीच में ऐसे लटक जाए बेचारा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि वह बिंदु दोष, क्या लिखोगे, वह बिंदु दोष, वह बिंदु दोष, वह बिंदु दोष जिसमें परमाणु, ठीक है, और प्रायः ये जनरली जो होते हैं वो कैटायन होते हैं, धनायन, यानी प्रायः जो धनायन होते हैं कैटायन, ठीक है। यानी वह बिंदु जिसमें परमाणु अपने जालक बिंदु से, जालक बिंदु मतलब लैटाइस पॉइंट, ठीक है, तो जालक बिंदु से, ठीक है, अंतराकाशी स्थान में, कहाँ पे, अंतराकाशी स्थान में
चले जाते हैं या विस्थापित हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, ठीक है, तो इसे ठीक है फ्रैंकल दोष कहते हैं। अब फ्रैंकल दोष कहते हैं, फ्रैंकल भी कहिए फ्रैंकल कहिए, कोई दिक्कत नहीं, फ्रैंकल दोष यानी फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यानी वह दोष जिसमें, वह डिफेक्ट जिसमें जो परमाणु यानी स्पेशली जो धनायन होते हैं, कैटायन होते हैं, वही भाई साहब गायब होते हैं। कारण को कैसे समझोगे, है ना? जैसे मान लीजिए हम बात करें तो ये कब होगा, यानी यह दोष कब पाया जाएगा, तो हम कहेंगे यह डिफेक्ट वह तब होगा जिसमें धनायन और ऋणायन यानी कैटायन और एनायन के जो साइज होते हैं, आकार होते हैं, उसमें अंतर ज़्यादा होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार का दोष, इस प्रकार का जो दोष होता है, प्रकार का दोष उस क्रिस्टल में पाया जाता है, उस क्रिस्टल में पाया जाता है जिसमें धनायनों यानी कैटायन, धनायनों तथा ऋणायनों धनायनों तथा ऋणायनों के आकार में अधिक अंतर होता है, अधिक डिफरेंस होता है, ठीक है, उसी में ये पाया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि भाई कौन से होंगे, तो ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए AgCl है, AgBr है और तथा AgI, तो इसमें सिल्वर और ब्रोमीन में अगर बात करें आदि, तो ये देखिए Ag जो होता है उसका आकार जो है छोटा होता है और Cl क्या होता है, बड़ा होता है ना, या Br बड़ा होगा, इसलिए जो है AgCl है, AgBr है, ठीक है, AgI लिख लेंगे यहाँ पर। तो ये जो होते हैं ये 60 के डिफेक्ट दिखाते हैं। लेकिन अब बात आती है भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है, क्या आफत आ गई इसमें? तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए, अब थोड़ा सा समझिए, Ag+ में ज़्यादा मत समझिएगा, देखिए थोड़ा थोड़ा समझिए, ज़्यादा समझने पर हो सकता है आदमी पागल हो जाए, तो ज़्यादा नहीं समझेंगे, कम ही समझेंगे, ठीक है, जितना कैपेसिटी उतने समझो, ज़्यादा नहीं समझने का, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, Ag+ और Cl-, है ना। इसी टाइप से देखोगे तो Cl- होगा, Ag+ होगा, Cl- होगा, Ag+ होगा, Cl- होगा, है ना, और यहाँ Ag+, ऐसे ले लेंगे। अब इस यहाँ पर क्या होगा, Ag+ होगा, Cl-, Ag+, Cl-, कुछ ज़्यादा हो जा रहा है, इसको मिटाओ। अब यहाँ पर क्या होगा, Cl- होगा, Ag+ होगा, Cl- है और Ag+ है, यानी जितने धनायन है उतने ऋणायन है। तो हम कहेंगे ये तो भाई आदर्श क्रिस्टल हो गया, है ना। लेकिन जब टेम्परेचर किसी वजह से टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया, जिससे क्या हो गया, ये भाई साहब को एनर्जी मिल गई। अभी होते हैं क्या, धनायन, कैटायन। कैटायन का जो साइज होता है, आकार होता है बहुत छोटा, तो आकार छोटा होने के कारण ये सटक जाते हैं भाई साहब। ये पहुँच जाते हैं कहाँ, यहाँ अंतराकाशी स्थान में। कहाँ पहुँच जाते हैं, अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं। कहाँ पहुँच जाएंगे, अंतराकाशी स्थान में चले गए। अब इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ हो गया खाली, और ये बाबू कहाँ पहुँच गए, मान लो Ag+ में, यानी अंतराकाशी स्थान यहाँ आ गया, है ना। अब सोचो कि ये अपने पोजीशन को छोड़ करके आगे क्यों बढ़ेगा, कहाँ जाएगा, तो हम कहेंगे कि वहीं जाएगा, है ना, वहीं जाएगा जहाँ पे आकार, वही कह सकते, वही आयन जा सकता है जो जिसका आकार छोटा हो, तो छोटा होगा, ऊर्जा पाएगा और दे दनादन उड़ जाएगा। तो अपनी जगह को छोड़ कर कहाँ पहुँच गया, अंतराकाशी स्थान यानी इंटरस्टिशियल साइट पे चला गया। तो हम ये कहेंगे, इसी को कहते हैं फ्रैंकल दोष। क्या कहेंगे हम, फ्रैंकल दोष। अब यह इसमें हमें दो चीज़ें ध्यान में रखना है। एक मैंने AgBr बताया था 60 की दोष में, और एक बताया था आपका इसमें भी AgBr। तो यानी ये कॉमन है, ये जब ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो AgBr होता है, नोट किए रहेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। AgBr जो होता है यह दोनों दिखाता है, यानी 60 की दोष, यानी 60 की डिफेक्ट के साथ साथ यह फ्रैंकल डिफेक्ट भी दिखाता है,
फ्रैंकेल डिफेक्ट यानी दोष भी दिखाता है। ये बात ध्यान में रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह थोड़ा सा एक्सेप्शन यानी अपवाद है, इसलिए ध्यान में रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए केमिस्ट्री में क्वेश्चन जो है वही ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं जहाँ पे अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए एक्सेप्शन को पढ़ने की, याद करने की। ठीक है, चलिए आई होप यही समझ में आ गया, यानी फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर इसके हम रिजल्ट की बात करें यानी परिणाम, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसी को देख करके आप अभी समझेंगे, है ना। तो फ्रैंकल जो डिफेक्ट होता है यानी फ्रैंकल जो दोष होता है उसका क्या रिजल्ट होगा, परिणाम क्या होगा, का परिणाम क्या डिफेक्ट होगा, क्या रिजल्ट आ जाएगा इस दोष। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं रिजल्ट ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, तो सिंपल सा बात है कि भाई आइटम तो कम नहीं हुए ना, आइटम कम हुए नहीं, आयंस कम हुए नहीं, धनायन ऋणायन क्या हुआ, समान ही रहा। तो इसका मतलब क्या है कि इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी इसका डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार के क्रिस्टल में, इस प्रकार के क्रिस्टल में घनत्व या ठीक है घनत्व अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित यानी चेंज नहीं होता है, परिवर्तित रहता है। क्लियर हुआ, आप देखिए अपरिवर्तित रहेगा, चलो ठीक है। अब ये बताओ कि अच्छा उसका जो लैटाइस एनर्जी था यानी जालक ऊर्जा था और स्टेबिलिटी थी अस्थायित्व, वो घटेगा कि बढ़ेगा। ठीक है, वेरी गुड, स्मृति बोले हैं कि नो चेंज इन डेंसिटी, हाँ ठीक है, तो ये चेंज इसकी जो डेंसिटी होती है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब दूसरा जो है कह रहा फ्रैंकल जो दोष है, फ्रैंकल जो डिफेक्ट है उसमें जो लैटाइस एनर्जी होता है, ठीक है, लैटाइस जो एनर्जी होती है यानी जालक ऊर्जा जो होता है वो क्या होगा। अब देखिए जालक ऊर्जा यानी लैटाइस एनर्जी में क्या होगा, अट्रैक्शन की बात करेगा, आकर्षण ज़्यादा तो लैटाइस एनर्जी, लैटाइस ऊर्जा ज़्यादा। अब यहाँ पर भाई साहब छोड़ के चले गए यहाँ, तो यहाँ जब चले गए तो यहाँ पे आकर्षण क्या हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया ना, तो लैटाइस एनर्जी यानी जालक ऊर्जा का मान कम हो जाएगा और कहेगा भाई अस्थायित्व बताओ, स्टेबिलिटी बताओ। तो अस्थायित्व देखो ये यहाँ से छोड़ करके जब यहाँ चले गए तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रिपल्सन कुछ चालू हो जाएगा और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये अंदर की ओर झुकने लगेंगे जिसकी वजह से स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि इसकी जो जालक ऊर्जा होगी और स्टेबिलिटी दोनों जो होगी यानी अस्थायित्व दोनों घट जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि इस प्रकार के दोष में, ठीक है, या इस प्रकार के क्रिस्टल में, ठीक है, इस प्रकार के क्रिस्टल में जालक ऊर्जा यानी लैटाइस एनर्जी, जालक ऊर्जा तथा अस्थायित्व यानी स्टेबिलिटी, अस्थायित्व घटता है। अब एक और बात कर लेते हैं यहाँ पर, अब बात ये आएगा अच्छा एंट्रोपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बताइए। ठीक है, एंट्रोपी कोई है जो बताएगा इसका एंट्रोपी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो एंट्रोपी जो होती है वो क्या हो जाएगी, एंट्रोपी का मान बढ़ता है क्योंकि आयनों की अनियमितताएं ये ध्यान में बढ़ती रखेंगे, हैं। ये दोनों में कॉमन था। ठीक है, यहाँ पे कॉमन नहीं है, इसीलिए घनत्व वाला यानी डेंसिटी वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया साटकी दोष के जो परिणाम थे उसके बारे में हमने देख लिया। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद अगर हम मान लीजिए पूछ लिया कि भाई इसका जो कंडक्टिविटी है यानी चालकता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका जो चालकता होती है वो बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिक्त स्थान आ जाएगा जिससे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में वृद्धि होगी और जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो होगा ये इसकी चालकता जो होगी, ठीक है, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। चलिए अब बात देखते हैं अगला, यानी हमने ये देख लिया
कि जो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है यानी रस समीकरण मितीय दोष होता है वो क्या होता है उसके बारे में हमने देख लिया। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं कि आर रस समीकरण मितीय दोष वो क्या होता है। आर रस समीकरण मितीय दोष, तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट्स अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, चलिए तो दूसरा जो है आपका शायद वो आपका रस समीकरण मितीय दोष यानी स्टाइकियोमेट्रिक जो दोष था उसको शायद हमने ए लिखा था, अब इसको हम बी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है आर रस समीकरण, आर रस समीकरण मितीय दोष, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा। अब इसमें कह रहा है क्या, कह रहा है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक यानी जिसमें रेशियो, नॉन मतलब नहीं, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो धनायन होंगे और ऋणायन होंगे, जो धनायन और ऋणायन होंगे उसमें उसका जो अनुपात होगा, उनका जो रेशियो होगा वो समान नहीं होगा, समान नहीं होगा। हाँ कह रहे हैं सर एंट्रोपी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। देखिए एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज ही होगा। ठीक है, एंट्रोपी जो होगा वो इंक्रीज ही होगा, ये ध्यान में रखेंगे, चाहे वो फ्रैंकल दोष हो, डिफेक्ट हो या शॉर्ट की डिफेक्ट हो। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा आर रस समीकरण मितीय दोष नॉन स्टाइकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट होता है ये क्या होता है, तो इसमें जो धनायन और ऋणायन, अब कह रहा है कि इसमें कह रहा है कोई रेशियो, नॉन मतलब नहीं होता है, यानी जिसमें रेशियो अनुपात जो होता है वो समान ना होता हो उसे हम क्या कहते हैं, आर रस समीकरण मितीय दोष कहेंगे। तो क्या लिखोगे, वह बिंदु दोष, क्या लिखोगे, वह बिंदु दोष जिसमें जिसमें धनायनों तथा ऋणायनों, धनायनों तथा ऋणायनों यानी कैटायन एंड एनायन, धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात, का अनुपात मतलब रेशियो का अनुपात असमान होता है, यानी इक्वल नहीं होता है। ठीक है, असमान होता है, असमान होता है, आर रस समीकरण मितीय, आर रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है, आर रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। अब ये कह रहा है कि भाई जिसमें धनायन या ऋणायन जो होगा वो क्या हो, असमान हो। तो इसका मतलब क्या है, ये दो तरीका है। जैसे अगर हम एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड में धनायन, मान लिया कोई क्रिस्टल ले लिए, तो अगर हम कहेंगे कि अगर इसमें 6 Na+ हैं तो 6 Cl- भी होंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो हम कहेंगे ये तो आदर्श क्रिस्टल है। अब कह रहा है कि भाई इसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात यानी रेशियो समान नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ, तो आपके कितने तरीके हो सकते हैं, सोचो इसके कुल कितने तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये होगा कि इसमें धनायन कम हो जाए, यानी कैटायन कम हो जाए, कहेंगे अब अगर मान लो 5 Na+ हो जाए और 6 Cl- हो जाए तभी ना होगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है, ठीक है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भाई ऋणायन कम हो जाए, यानी एनायन कम हो जाए, अब मान लो 6 Na+ हो जाए और 5 Cl- हो जाए, यही दो तरीका होगा। ठीक है, यानी या तो धनायन ज़्यादा होगा या तो ऋणायन ज़्यादा होगा, है ना। तो धनायन अगर ज़्यादा है तो इसे कहते हैं धातु अधिक दोष। क्या कह देंगे, धातु अधिक दोष। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं इसे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोल देंगे। क्लियर। दूसरा तरीका ये हो सकता है भाई कि यहां पर Cl- ज़्यादा हो जाए, तो मेटल क्या हो गया भाई, कम हो गया, तो इसे क्या बोलोगे, धातु न्यूनता दोष बोलोगे, धातु न्यूनता दोष। ठीक है, यानी मेटल जो होगा डेफिशिएंट डिफेक्ट हो जाएगा।
इसे क्या बोलेंगे? मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, यानी मेटल कम हो जाएगा तो मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। अब ऐसा नहीं एनायन वाला है तो एनायन एक्सेस डिफेक्ट नहीं कह सकते, है ना, इसको दूसरे शब्द में बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, उसमें बाय मिस्टेक जो है मैंने उसमें कह रहे हैं कि एंट्रोपी जो है वो मैंने कमी कर दिया था, ठीक है। तो फ्रैंकल जो दोष है मैंने उसमें बताया एंट्रोपी वो बढ़ता है, उसको आप मिस्टेक है उसको सही कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा था मेटल डिफेक्ट उसमें जो है आपका एंट्रोपी बढ़ रही है। चलिए यहाँ पर आप बात करते हैं, ये समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है दो तरीका, यानी ये भी दो प्रकार के होंगे, उसको हमें समझना है। चलिए अगला देखते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि रस समीकरण मितीय जो दोष होता है यानी नॉन स्टोइकोमेट्रिक जो डिफेक्ट होता है वो दो प्रकार का होगा। तो लिखेंगे यह दोष दो प्रकार का होता है, टू टाइप का होगा, दो प्रकार का होता है, ठीक है। जिसमें नंबर एक जो है आप लिखेंगे धातु अधिकता दोष, धातु अधिकता दोष यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब धातु अधिकता दोष में अगर हम बात करें तो आपको सिंपल सा बात है, इसमें धातु यानी धनायनों की संख्या ज़्यादा होती है। तो क्या लिखेंगे? इस प्रकार के दोष में यानी डिफेक्ट में कैटायन यानी धनायनों की संख्या यानी कैटायन का जो नंबर होगा अधिक होता है, यानी यह लिख सकते हैं कि संख्या ऋणायनों से यानी एनायनों से अधिक होती है, ऋणायनों से अधिक होती है, अधिक होती है। क्लियर हुआ? अब अगर इसको देखोगे तो आपको दो चीज तुरंत दिमाग में आएगा कि भाई अगर धनायन हमें ज़्यादा करना है तो इसके भी तो दो तरीके होंगे, है ना। कैसे? जैसे कह रहा है कि भाई हमारे पास हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि मान लो हमारे पास A+ है और क्या है आपका B- है, दो धनायन, ठीक है। अब कह रहा है हमें धनायन ज़्यादा करना, मान लो 6 की संख्या में है, ठीक है। तो धनायन हमें ज़्यादा करना है तो इसके दो तरीके हैं। क्या? या तो भाई हम ऋणायन को यहाँ से गायब कर दें, तो ऋणायन को अगर हम गायब कर देंगे एनायन को तो यहाँ 5B- बचेंगे, बोलिए हाँ या ना। तो 5B- बनेंगे तो धनायन क्या हो गया? ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये धनायन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आपका ऋणायन हो जाएगा। क्लियर? अब ऋणायन हो गया कम, धनायन हो गया ज़्यादा। कब? जब जो ऋणायन है वो लुप्त हो जाए, ऋणायन जो है वो जब गायब हो जाए, ठीक है। यानी एनायन जो है वो डिसअपियर हो जाए, गायब हो जाए, ठीक। अब ये हो सकता है एक तरीका हो ये कि भाई इसमें हम धनायन अधिक कब कर सकते हैं? या तो बाहर से ला करके हम धनायन इसमें डाल दें। तो अगर बाहर से ला करके डोपिंग कर दोगे, बाहर से मिला दोगे तो 7A+ हो जाएगा और 6B- हो जाएंगे। यानी हम इसे दो तरीके से धनायन के यानी धनायनों की संख्या बढ़ा सकते हैं। एक तरीका यह है कि भाई हम ऋणायन को कम कर दें, धनायन ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा, या धनायन को ज़्यादा करना है तो बाहर से ला करके उसमें डाल दो, तभी ना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी दो प्रकार के होंगे। क्लियर हुआ? तो हम कह सकते हैं कि धातु अधिकता दोष, धातु अधिकता दोष दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अब कह रहे हैं कौन कौन से प्रकार का होगा? तो नंबर एक अगर बात करें, नंबर ए लिख लेंगे। अब कह रहा है कि मान लो ऋणायन गायब हो जाए तो ऋणायन के उस जगह पे जगह बच जाएगा, रिक्तियां आ जाएंगी, तो ठीक है। तो लिख लेंगे ऋणायन रिक्तियों के द्वारा, ऋणायन रिक्तियों के द्वारा
बाई एनायन वाइड। तो अगर ऋणायन की रिक्तियों के द्वारा हम कर दें तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऋणायन को हम हटा दें, ठीक है। तो इस कहेंगे इस प्रकार के दोष में ऋणायन अपने जालक बिंदु से यानी लैटाइस पॉइंट से, अपने जालक बिंदु से लुप्त हो जाता है, ठीक है। तथा अपने जगह पर, अपने स्थान पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला जाता है, इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला जाता है। तो लिखेंगे ऋणायन जिस स्थान पर यानी जिस प्लेस पर इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जाते हैं उसे एफ केंद्र कहते हैं, एफ सेंटर कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। जो उस क्रिस्टल के रंग के लिए उत्तरदायी होता है, यानी रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है। क्लियर हुआ। तो कहा जाए ऋणायन की जो रिक्तियों के द्वारा जो है ये कैसे होगा, तो ऋणायन जब अपना जाएगा, गायब हो जाएगा, तो धनायन ज्यादा हो गया। तो जब ऋणायन जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, प्रूफ के लिए कि हम भाई यहीं थे। तो ऋणायन अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जाएगा, और जहां पर इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जाएगा उस बिंदु को या उस केंद्र को हम क्या कहेंगे, एफ केंद्र कहेंगे। अब एक समस्या और उत्पन्न हो गया, भाई एफ क्या होता है, एफ सेंटर क्या होता है। तो इसको बोलते हैं फारवे जेंटर बोलते हैं इसको। फारवे क्या बोलते हैं इसको, फारवे जेंटर बोलते हैं। अब जो फारवे जेंटर होता है इसका मतलब क्या होता है, कलर सेंटर होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, कलर सेंटर बोलते हैं। ये जो है जर्मन वर्ड था, क्या था आपका, जर्मन वर्ड है ये फारवे जेंटर। ये मतलब होता है फारवे जेंटर। फारवे मीन्स होता है कलर, जेंटर मतलब सेंटर, यानी कलर को प्रोड्यूस करने वाला सेंटर, यानी वह केंद्र जहां पर ऋणायन अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके चला जाता है उसे हम फारवे सेंटर कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट आ गया, यहां से जो क्वेश्चन है ये आ सकता है कि व्हाट इज द फारवे सेंटर, यह केंद्र किसे कहते हैं। तो जहां पर जो ऋणायन होता है अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़कर चला जाता है उसे हम एफ केंद्र कहते हैं, ठीक है। यह केंद्र किसी भी क्रिस्टल के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि भाई साहब ये क्या समस्या क्या है इसकी, ठीक है। तो जैसे अगर बात करें कि हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड है। क्या है, सोडियम क्लोराइड है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं जा रहा हूं इसको मिटाने, ठीक है, उड़ा दें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए थोड़ा सा एंजॉय करते रहिए और आराम से पढ़ते रहिए, कोई ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। जान है तो जहान है, नहीं तो जन्मे चली जाएगी, पढ़ के क्या करोगे, है ना। और मान लो ज़्यादा पढ़ लिए, पगला गए तो क्या करोगे, कहीं पर जो है आप मिट्टी उट्टी धूल उल फेंकते हुए गाड़ी पर नजर आएंगे। जैसे देखे होंगे बहुत से पागल घूमते हैं ना, कहाँ पर, दिल्ली में जाएंगे तो जीटीबी नगर एक जगह है, ठीक है, मुखर्जी नगर। तो मुखर्जी नगर में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत से पागल दिखेंगे। कारण क्या भाई साहब, इतना आईएएस की तैयारी कर लेते हैं कि वो पगला जाते हैं। अब ध्यान में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, तो उतने ही पढ़िए जितना आपकी मतलब कैपेसिटी हो। बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे तभी पागल हो जाओगे, है ना। तो अगर आपको धीरे धीरे, देखिए केमिस्ट्री है ये थोड़ा सा पगलेपन वाला ही है सब्जेक्ट में, बहुत ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट मुझे नहीं लगता,
ये पता नहीं कैसे लोग पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, कोशिश किया जाएगा कि हमें केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कोशिश, मैं ऐसे एज ए जोक बोला था, आप सीरियस मत ले लीजिएगा। पढ़ाई करिए, लाइफ बनाइए, बिना पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल में रहिएगा। अगर आपका दिमाग काम नहीं करेगा तो सोना चांदी च्यवनप्राश खाइएगा, तो सोना देगा तेज दिमाग और चांदी क्या करेगा, तंदुरुस्त करेगा दिमाग को। तो आपको पता है कि इसीलिए सोना चांदी च्यवनप्राश वाले क्या किए हैं, सोना चांदी च्यवनप्राश वाले प्रचार करते हैं। क्लियर, सोना देगा तेज दिमाग और चांदी क्या करेगा, तंदुरुस्त करेगा। इसीलिए राजा जो महाराजा होते थे वो चांदी और सोने के गिलास में माने खाना वाना खाते थे, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, आज ही जाओगे 1 किलो सोना 1 किलो चांदी घर पे लेके आओगे, बर्तन बनवाओगे, उसी में खाना खाओगे, दिमाग तेज हो जाएगा। चलिए ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर ऋणायन रिक्तियों के द्वारा, यानी ऋणायन जो रिक्तियाँ हैं, ठीक है, वो क्या रिक्तियों के द्वारा जो है धनायन हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में लोग बात करते हैं। चलिए अब कह रहा है भाई देखो, जैसे हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड लेंगे तो Na+ होगा, Cl- होगा, Na+ होगा और Cl- होगा। ऐसे यहाँ पर ले लेंगे Cl+ है, Na+ है और Cl- है, Na+ है और आपका Na+ है, Cl- है, Na+ होगा और Cl- होगा। तो कहेगा कि भाई देखो जो कह सकते हैं कि कभी कभी देखे होंगे नमक है ना, तो नमक का जो रंग होता है वो पीला हो जाता है। क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। तो पीला क्यों हो जाता है, तो अगर हम कहें तो इसी के कारण हो जाता है, यानी धातु अधिकता दोष के कारण ये होता है, यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट के कारण होता है। अब ये कैसे, जैसे मान लीजिए नमक है, NaCl है, तो NaCl को अगर हम सोडियम मेटल के वाष्प में, ठीक है, वेपर में, सोडियम के वेपर में अगर हम इसे गर्म करते हैं तो सोडियम देखो बहुत खतरनाक उका है। तो सोडियम कहेगा देखो हमें वाष्प है, इससे रिएक्शन कराओगे, क्रिया कराओगे, तो ये सोडियम जो होगा ना वो तुरंत आयोनाइज हो जाएगा ऐसे। अब ये Na+ है ना, अभी अपना दोस्त खोजेगा किसको, Cl- के, बचपन का यार कौन, Cl-। तो अब यहाँ से टेंशन में घूमेगा ऐसे से, अब वो Cl- को पकड़ेगा तो Cl- को लेकर के यहाँ से निकल जाएगा। तो NaCl निकल गया बाहर। अब भाई जो इलेक्ट्रॉन है ना ये तो ऐसे घूम रहा है, तो ये कह रहा है भैया हमको ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, देखिए यहाँ पर जितने धनायन हैं उतने ही ऋणायन थे, जितने धनायन थे उतने ही ऋणायन थे, लेकिन ऋणायन हो गया कम तो माइनस हो गया कम। अब इसका मतलब यहाँ धन आवेश यानी चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज जो हो गया भैया बढ़ गया। अब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो आपको पता है कि कोई भी अगर क्रिस्टल है, कंपाउंड है, तो वह कभी भी चार्ज नहीं होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है, वह होता है उदासीन। तो उदासीन कैसे हो जाएगा, है ना, तो उदासीन होने के लिए क्या करेगा, है जो इलेक्ट्रॉन है ना वो यहीं चला जाएगा। तो हमें इनडायरेक्टली ये समझ में आता है कि भैया है जो Cl- गया था यहाँ से, वही अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के चला गया, है ना। अब इसी को क्या कहते हैं हम भाई, F केंद्र कहते हैं, F सेंटर कहते हैं। क्या कहोगे, F केंद्र कहोगे। क्लियर। तो इसी इलेक्ट्रॉन के कारण जो सोडियम क्लोराइड होता है यानी नमक होता है वो पीला दिखाई देने लगता है। कैसा दिखाई देने लगता है, पीला दिखाई देने लगता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब इसी टाइप से अगर मान लीजिए आप पोटेशियम क्लोराइड है, तो पोटेशियम क्लोराइड को अगर हम पोटेशियम के वाष्प के साथ क्रिया करा दें, गर्म कर दें, तो क्या होगा, ये भी Cl- को KCl लेकर निकल जाएगा, तो हम कहेंगे वहां भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसीलिए इसका रंग बैगनी होता है। अब ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि KCl का जो रंग होता है वो कभी कभी बैगनी हो जाता है, क्यों, तो पोटेशियम आयन की अधिकता के कारण हो जाएगा। जैसे कहेंगे ये पीला रंग हो जाता है, क्यों, क्योंकि सोडियम की संख्या बढ़ गई। देखो NaCl बराबर है, 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 ये बबुआ ज़्यादा हो गए, कौन, धनायन, कैटायन। तो यहाँ सोडियम आयन की अधिकता के कारण सोडियम क्लोराइड पीले रंग का होता है।
कहेंगे कि पोटेशियम क्लोराइड का रंग जो है कभी कभी बैंगनी हो जाता है, क्यों? तो हम ये कहेंगे कि भाई क्योंकि इसमें धातु अधिकता दोष हो जाता है, यानी K+ आ जाता है। इसी प्रकार से अगर आपको लिथियम क्लोराइड है तो वो कैसा होता है? तो लिथियम क्लोराइड जो होता है वो गुलाबी रंग का होता है। कैसा होता है? गुलाबी रंग का। तो अगर लिथियम क्लोराइड में कभी क्या होगा, लिथियम का वाष्प के साथ क्रिया कर लिया तो इसका भी रंग कैसा हो जाएगा? तो हम कहेंगे ये तो भैया साहब गुलाबी हो जाएंगे। ठीक है, ये कैसे हो जाएंगे? गुलाबी हो जाएंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये ध्यान में रखेंगे, ये हो गया आपका धातु अधिकता दोष। ठीक है, तो एफ सेंटर इसमें जरूर याद रखेंगे। एफ केंद्र के बारे में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसमें देखिए क्या टाइप का है। ठीक है, तो बी टाइप हमें लिखना है। इसमें लिखेंगे अंतराकाशी, यानी अंतराकाशी। दूसरा टाइप है बी टाइप, अंतराकाशी धनायनों, अंतराकाशी धनायनों के द्वारा दोष, के द्वारा दोष। ठीक है, यानी जो अंतराकाशी जो धनायन होते हैं उसके कारण जो दोष हो सकते हैं। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल कैटायन तो लिख सकते हैं डिफेक्ट बाई, ठीक है, इंटरस्टिशियल, ठीक है, कैटायन। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर दोष में हम बात करें तो धनायन क्या होता है? अपने स्थान, धनायन क्या होता है? अंतराकाशी स्थान में आ जाता है। कहाँ जाता है? अंतराकाशी स्थान में आ जाता है। तो कह सकते हैं कि वह है दोष, वह है धातु अधिकता दोष ले सकते हैं। वह धातु अधिकता दोष जिसमें धनायन, या कह सकते हैं जिसमें अतिरिक्त धनायन, मानी बाहर से अतिरिक्त धनायन अंतराकाशी स्थान में, कहाँ पर? इंटरस्टिशियल साइट में, अंतराकाशी स्थान पर चले आते हैं या पर आ जाते हैं अंतराकाशी धनायन कहलाते हैं। अंतराकाशी धनायन दोष कहलाता है, या अंतराकाशी धनायनों के द्वारा उत्पन्न दोष कहलाता है। क्लियर हुआ? अब इसमें कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, अंतराकाशी धनायन है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये हो गया, ए कह रहा है B+ हो गया, फिर A+ होगा, और मान लीजिए B- हो गया। ठीक है, B- होगा, ठीक है, और मान लीजिए आपका A+ हो गया, B- हो गया, फिर A+ होगा, ऐसे। फिर यहाँ पर क्या होगा, A+ होगा, B- होगा, A+ होगा, और B- होंगे। ठीक है, B- होगा, A+, ऐसे होंगे। ठीक है, यहाँ पर B- और A+, ऐसे होंगे। तो ये तो था जिसमें धनायन और ऋणायनों की संख्या क्या है, समान है। अब जब धनायनों और ऋणायनों की जो संख्या है वो अगर समान है, धनायनों और ऋणायनों की संख्या क्या है, समान है, तो हम कहेंगे कि इसमें जो क्रिस्टल है वो कैसा होगा, आइडियल हो जाएगा। क्रिस्टल कैसा हो जाएगा, आपका आइडियल हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे बात आती है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कोई अतिरिक्त धनायन, यानी कोई एक्स्ट्रा कैटायन जो है वो, अगर ये हो गया आपका रिक्त स्थान, यानी इंटरस्टिशियल साइट हो गया, अंतराकाशी स्थान हो गया, अगर इसमें धनायन आ जाता है, ठीक है, अतिरिक्त धनायन आ जाता है, तो इसे हम धातु अधिकता दोष कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे धातु अधिकता दोष कहेंगे। क्लियर हुआ? तो इस केस में अगर बात करें तो धनायन तो एक्स्ट्रा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लस आया तो एक प्लस ज़्यादा हो गया। क्योंकि जो यौगिक होता है, क्रिस्टल होता है, वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, विद्युत उदासीन होता है ना। तो जब न्यूट्रल होगा, विद्युत उदासीन होगा, ठीक है, तो इसका मतलब उसमें प्लस माइनस बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये मान लीजिए प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक जब प्लस आया, धनायन आया,
तो प्लस ज़्यादा हुआ, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए, उदासीन करने के लिए इसके बगल वाले जो अंतराकाशीय स्थान में होगा वह एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लियर हुआ? जिससे ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अब यहां पर लिख सकते हैं, तो कहेंगे क्रिस्टल को उदासीन यानी न्यूट्रल, उदासीन बनाए रखने के लिए इसमें एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है, अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इसमें अगर देखें तो यह क्या होगा, जब एक धनायन आपने डाला तो धनायन के आवेश को संतुलित करने के लिए या न्यूट्रल करने के लिए उसे, ठीक है, उसमें हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी मिला देते हैं या एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है, इसलिए हम इसे कहेंगे धात अधिकता दोष। क्या कहेंगे हम? धात अधिकता दोष। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जब यहाँ देखिए मुक्त है, अब मुक्त होगा तो ये इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये विद्युत का सुचालक हो जाएगा, ये विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा। इसकी चालकता यानी कह सकते हैं इसकी कंडक्टिविटी जो होगी, वो कंडक्टेंस जो होगा वो बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि इसका कंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो जैसे में याद रखेंगे जिंक ऑक्साइड, ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड में जो पीला रंग होता है, कहेगा कि जिंक ऑक्साइड का रंग जो है वो पीला हो जाता है, क्यों? तो हम ये कहेंगे क्यों, क्योंकि इसमें जो है कुछ जिंक के परमाणु जो होते हैं वो आ जाते हैं, और उसके साथ साथ क्या होगा, अंतराकाशीय स्थान में जिंक के आयन जो होते हैं वो अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं, और उसके साथ साथ उसके कुछ इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं, जिसके कारण इसका रंग जो है, कलर जो है वो पीला हो जाता है, येलो हो जाता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये हमने देख लिया कि भाई ये अंतराकाशीय धनायनों के द्वारा उत्पन्न ये दोष है। क्लियर हुआ? या धातु अधिकता दोष का हमने दूसरा तरीका देख लिया। अब लास्ट जो हमें पढ़ना है वो है आपका धातु न्यूनता दोष। क्या है आपका? धातु न्यूनता दोष। तो अगर आप चैनल पे जुड़ चुके हैं तो आप अगर व्हाट्सएप चला रहे हैं तो आप अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जो मन कहे वो करिए, लेकिन कुछ तो करिए इसमें, ठीक है, ताकि पढ़ते रहिए। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि जो दूसरा टाइप था, एक था आपका धातु अधिकता दोष। अब ये भी तो हो सकता है कि भाई धातु न्यूनता दोष हो जाए। धातु क्या होता है? न्यूनता दोष, ठीक है, तो इसको कहते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है। तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में अगर बात करें, धातु न्यूनता, धातु कह रहा है न्यून हो गया, कम हो गया, यानी मेटल को हमें कम करना है। तो देखिए अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए हमारे पास धनायन है, Na प्लस है, ठीक है, या मान लीजिए A प्लस है और B माइनस है, A प्लस है और B माइनस, ऐसे। और यहाँ पर हमने देखा B माइनस होगा, A प्लस होगा, यहाँ पे मान लीजिए B माइनस होगा, A प्लस होगा, ऐसे है। और A प्लस है, B माइनस होगा, यहाँ पर A प्लस है और B माइनस होगा। क्लियर? ऐसे है। एक और लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। A प्लस होगा, B माइनस होगा और क्या होगा? A प्लस होगा। यही है ना? तो हम कहेंगे ये तो भाई आपका आदर्श क्रिस्टल है, यानी आइडियल क्रिस्टल है। क्लियर? अब कह रहा इसमें हमें न्यून धातु को कम करना है, यानी धनायन को कम करना है। तो जो कैटायन होगा भाई कम कैसे हो सकता है? तो तरीका ये है कि भाई हम यहाँ से, ठीक है, प्लस को यानी धनायन को लुप्त करा दें, यानी धनायन की रिक्तियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? धातु की कमी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब एक तरीका तो ये हो गया कि भाई धातु के आयन यानी धनायन को ही उड़ा दो, गायब कर दो, लुप्त करा दो, डिसअपियर करा दो, तो हो सकता है, चलो ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम भाई B माइनस को यानी कोई ऋणायन को ला करके इसमें डाल दें। तो जब माइनस को ला करके, ऋणायन को ला करके डालोगे
तो क्या होगा, ऋणायन की संख्या बढ़ जाएगी, एनायन की संख्या बढ़ जाएगी, तो धातु यानी कैटायन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हुआ? तब भी हम कहेंगे कि यहाँ पर धातु न्यूनता दोष हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो धातु न्यूनता दोष जो होता है वो दो प्रकार से हो सकता है। क्लियर? तो लिखेंगे यह दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अब पहला प्रकार क्या हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं ये, तो कह रहा है धनायन रिक्तियों, धनायन को हमें अलग करना है, तो धनायन रिक्तियों के द्वारा धनायन रिक्तियों के कारण लिख सकते हो, के कारण धातु की कमी या धनायन की कमी। क्लियर हुआ? अब धातु तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में या डिफेक्ट में, ठीक है, धनायन अपने जालक बिंदु से, अपने जालक बिंदु से लुप्त हो जाता है, से लुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। अच्छा ठीक है, चलो हमें यह समझ में आया भाई, हमें धनायन को कम करना है तो धनायन को हम निकाल ही लेते हैं, धातु को कम करना है तो धनायन को हम निकाल ही लेते हैं। चलो ठीक है, अब मान लीजिए हमने प्लस को निकाल लिया तो माइनस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो माइनस क्या हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया। अब इसमें तो हम प्लस ला ही नहीं सकते कि प्रोटॉन ले आए, तो प्रोटॉन मिलेगा ही नहीं, तो प्रोटॉन को लाओगे कैसे, तो प्रोटॉन तो यहाँ आ नहीं सकता। उसमें था तो भाई हम इलेक्ट्रॉन को ले आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन इजीली हमें मिल जाता है, लेकिन प्रोटॉन कहाँ से ना लाओगे, जब हम न्यूक्लियस को ही तोड़ देंगे तब आएगा, तो हम न्यूक्लियस को तोड़ नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर ये ना ही आ पाएगा। तब उस केस में क्या करेगा, तो कहेगा कुछ दूसरा जुगाड़ कर लो। तो जुगाड़ क्या है, तो कहेगा भाई देखो, हाई जो प्लस है ना, यानी धनायन, धनायन क्या करेगा, अपनी संयोजकता को यानी वैलेंसी को चेंज कर लेगा। तो कहेगा भाई हम, तुम टेंशन काहे को ले रहे हो, हम न्यूट्रल कर देंगे, तुम्हारा एक के माइनस ज़्यादा हुआ है ना, एक प्लस जब निकल गया यहाँ से, एक प्लस जब निकल गया तो एक माइनस ज़्यादा हो गया, तो कह रहा है एक का माइनस ना ज़्यादा हुआ है, हम बैठे हैं, कौन, कह रहा कैटायन, कह रहा हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, कैसे, कह रहा हम अपनी वैलेंसी को यानी संयोजकता को हम बढ़ा लेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इसलिए जो धनायन है, यानी धनायन है, वो अपनी संयोजकता को परिवर्तित कर लेता है, बढ़ा लेता है, ठीक है, और जिससे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस बराबर हो जाएंगे और ये उदासीन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे, वही कह रहा है, इस प्रकार के दोष में धनायन अपने जालक बिंदु से लुप्त हो जाते हैं तथा क्रिस्टल को उदासीन रखने के लिए, अब हमारी राइटिंग पे नहीं जाएंगे क्योंकि मेरी राइटिंग जिला जीत है, समझ सकते हो, है ना, सबसे टॉपर है मेरा राइटिंग, शायद हमको ही समझ में नहीं आता हमारी राइटिंग, ठीक है, लेकिन आप समझेंगे जरूर। ठीक है, क्रिस्टल को उदासीन रखने के लिए धनायन अपनी संयोजकता को यानी वैलेंसी को परिवर्तित कर लेता है, चेंज कर लेता है, परिवर्तित कर लेता है, चेंज कर लेता है भाई, अपनी वैलेंसी ही चेंज कर लेता है। अब आपके दिमाग में खोपड़िया में ये चलेगी कि भाई कौन सा ऐसा धातु है जो अपनी संयोजकता यानी कौन सा ऐसा मेटल है जो अपनी वैलेंसी को चेंज कर लेता है, संयोजकता को बदल लेता है। तो हमने पढ़ा था संक्रमण धातु, ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो हम ये कहेंगे कि इसका मतलब क्या है कि इसमें जो क्रिस्टल होंगे वो सामान्यतः डी ब्लॉक के तत्व होंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे जो अपनी संयोजकता को आसानी से बदल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए फेरस ऑक्साइड है, FeO है, फेरस सल्फाइड है, क्या है, फेरस सल्फाइड है, NiO है आदि। ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पर Fe जानते हैं 2+ है,
ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसको मैं मिटा करके एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है, आपको शायद और समझ में आएगा। ठीक है, अब कह रहा मान लो भैया है हमारा FeO है, तो इसमें क्या होगा, Fe2 प्लस होगा धनायन, फिर क्या हो गया भाई ऋणायन, फिर क्या होगा धनायन, फिर क्या होगा ऋणायन, है ना। इसी तरीके से हो जाएगा भाई धनायन, सॉरी यहाँ देखिए धनायन है तो ऋणायन आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा धनायन, है ना, और यहाँ हो जाएगा ऋणायन, यहाँ क्या होगा आपका 2+। देखो केमिस्ट्री ऐसा पढ़िए फिर दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ना हो, ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, अब देखिए Fe जो है ये O- है, अब देखिए यहाँ माइनस है फिर धनायन आएगा, तो Fe जो 2+ है O- होगा, Fe2+ है और O- होगा। चलिए ऐसे हमने देख लिया, और एक और लिख लेते हैं, थोड़ा सुंदर लगेगा, 4 का, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा 2+ है, यहाँ O- है और यहाँ पे 2+। चलिए ठीक है, ये हो गया भाई हमारा आदर्श क्रिस्टल है, आइडियल है, जिसमें धनायन और ऋणायन समान मात्रा में आराम से बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक, अब कह रहा भाई हमारा धनायन लुप्त हो गया, तो जब Fe2+ यहाँ से गायब हो गया, यहाँ आ गया, मान लो गायब हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इसमें 2+ की कमी हो गई, इसमें क्या हो गया 2+ कम हो गया, या कहेंगे कि 2- ज़्यादा हो गया, तो धातु की कमी हो गई ना। अच्छा, तब क्या करेगा, तो कहेगा भाई पास वाला जो है ना यहाँ, तो 2+ से क्या हो जाएगा भाई 3+, तो एक तो बैलेंस कर लिया, अभी एक की और कमी है, तो इसमें ये पास वाला क्या करेगा, ये इसको बैलेंस कर लेगा, तो ये अपनी वैलेंसी को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, या कह सकते हैं परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, और ये उदासीन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो धनायन जो रिक्तियों के कारण है, धातु की जो कमी होती है वो हमने देख लिया, पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका जो है हम बात करेंगे। ठीक है, अगर कह रहा है कि भाई धातु कम करना है तो धनायन को तो हमने निकाल लिया, कोई दूसरा तरीका बताओ, तो कह रहा है दूसरा तरीका भाई ऋणायन को ला करके इसमें डाल दो। ठीक है, तो हो सकता है धनायन ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो दूसरा जो टाइप हम पढ़ेंगे इसका बी, वो है अतिरिक्त धनायन के कारण। अगला लिखेंगे दूसरा। अगर ये आपको वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लाइक करिए, ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर बी टाइप जो है वो है आपका अतिरिक्त ऋणायन, अतिरिक्त ऋणायन के कारण धातु की कमी, यानी मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू द एक्स्ट्रा एनायन। अब देखो सिंपल सा बात है, सिंपल थोड़ा समझने वाली बात है। जैसे कहा हमारे पास A+ है, B- है, बार बार यही बताया जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पर B- है और A+ है, और B- होगा A+ होगा, यहाँ पर A+ है, B- होगा, A+ होगा, B- होगा। एक और बनाते हैं थोड़ा सुंदर दिखने के लिए, है ना, और यहाँ पर B- हो गया, ये इसका मेकअप हो गया, है ना। अब इसका हम क्या करते हैं, धज्जियाँ उड़ाते हैं। कह रहा है क्या, अतिरिक्त ऋणायन के कारण, भाई एक्स्ट्रा ऋणायन ले आओ, यानी अगर हम क्या कर दे, इसमें कोई ऋणायन B- है उसको ले आए इसमें, तो ये कहाँ आएगा, अंतराकाशीय स्थान में आएगा B-। क्लियर हुआ। तो जो B- है जब आ गया तो कह रहा भैया इसमें तो माइनस ज़्यादा हो गया यार, अब क्या करें। तो माइनस आवेश ज़्यादा हुआ है ना, तो प्लस ला तो नहीं सकते ना, क्योंकि प्रोटॉन तो आएगा नहीं। तब क्या करेगा, तब भी वही बात होगी जो पिछला हमने देखा कि इसमें जो धनायन होता है वह अपनी संयोजकता को बढ़ा लेगा, यानी ये माइनस है, एक ज़्यादा हुआ माइनस ना, तो यहाँ पर 1+ था, अब 2+ हो जाएगा, तो 1-1+ को क्या करेगा, संतुलित कर देगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो इसमें भी जो संयोजकता होती है, ठीक है, तो जो इसमें संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, ये भी क्या करेगा, चेंज कर लेगा, वैलेंसी क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं, लेकिन क्या यह पॉसिबल है, क्या यह संभव है कि अलग से हमें एनायन ले आए, ये हो ही नहीं सकता। क्यों, तो हम कहेंगे ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, यानी यह कहेंगे सोची गई समझी गई घटना है, यह केवल किताबों में ही छपता है,
यानी ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, रियल में ये मिलता ही नहीं है। कहोगे क्यों? तो ये इसका कारण ये है कि भाई देखो, धनायन जो कैटायन होता है, ठीक है, इसका जो साइज होता है, आकार, ये भाई छोटा होता है, ठीक है। धनायन का आकार क्या होता है? छोटा होता है, और ऋणायन का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ऋणायन का आकार क्या होता है? एनायन का आकार साइज क्या होगा? बड़ा होगा। अब देखिए, ये चुन्नू चुन्नू सेट थे, है ना, यानी ये जब जो A+ थे ये छोटे हैं, तो क्या होगा? एटम जो आयंस होंगे वो पास पास होंगे। अब B- हो गया बहुत बड़का, अब बड़का इसमें कहाँ से आ पाएगा? फिटे नहीं हो पाएगा। अब फिट ही नहीं हो पाएगा तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, जब ये फिट ही नहीं हो पाएगा तो ये कहेंगे कि ये बनेगा ही नहीं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये हाइपोथेटिकल है, एक सोची गई घटना है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन होता नहीं है। ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे। यानी हम कह सकते हैं अतिरिक्त ऋणायन यानी एक्स्ट्रा जो एनायन है वो कभी भी लैटाइस में यानी क्रिस्टल में आ ही नहीं सकते। क्लियर हुआ? तो ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो इसको लिखोगे कैसे? तो लिखेंगे इस प्रकार के धातु न्यूनता दोष में, अब लिखने के लिए तो लिखना ही पड़ेगा, है ना, तो धातु न्यूनता दोष में, क्यों? क्योंकि हमें नंबर लेना है, मिले ना मिले भाई पूछ लिया तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के धातु न्यूनता दोष में, ठीक है, अतिरिक्त ऋणायन यानी एक्स्ट्रा एनायन ऋणायन, ठीक है, अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाशीय स्थान में, अंतराकाशीय स्थान यानी इंटरस्टिशियल साइट, अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं तथा क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए, क्रिस्टल को न्यूट्रल यानी उदासीन बनाए रखने के लिए, उदासीन रखने के लिए लिखिए, उदासीन रखने, अरे कितना रा हो गया, रखने के लिए धातु आयन या धनायन अपनी संयोजकता को परिवर्तित कर लेते हैं या बढ़ा लेते हैं, लिख सकते हो, परिवर्तित कर लेते हैं। क्लियर हुआ? अब इसमें खाली ये लिखना है भाई ये हो सकता है, ऐसा एग्जिस्ट करता हो, कोई कंपल्सन यहाँ पर नहीं है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ऋणायन का, नोट करके लिख लेंगे, नोट, अब इसका एग्जाम्पल तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि ऋणायन का आकार बड़ा होता है जिसके कारण, ठीक है, ऋणायन अंतराकाशीय स्थान में फिट नहीं बैठता है, जिसके कारण इस प्रकार का क्रिस्टल संभव नहीं है, यानी ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कहा जा रहा। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मान लो ऐसा कहा जाता है, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है। क्लियर हुआ? ये बात ध्यान में रखेंगे। अब ये देखिए, अब हो सकता है कि भविष्य में आप साइंटिस्ट बने और इस पे रिसर्च करें, ठीक है, तो अगर इसमें देखिए संयोजकता यानी वैलेंसी अगर चेंज कर रहा है तो इसका मतलब वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, डी ब्लॉक का तत्व होगा, अगर एग्जिस्ट करेगा तो। अगर मान लो मिलेगा, भविष्य में खोज हुई तो हो सकता है मिले, जिसमें आप हो सकता है साइंटिस्ट बने, ठीक है, तो हो सकता है संभव हो जाए।
तो क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे रिसर्च बढ़ते हैं और नए नए टॉपिक आते हैं, तो हो सकता है मिले, कोई ऐसा बात नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। चलिए ये टॉपिक हुआ खत्म, यानी हमने इसमें धातु में जो दोष होता है उसको हमने देख लिया। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं ठोसों में वैद्युत गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखिए पढ़ने के लिए तो हमने पूरा पढ़ लिया है, यानी हमने ये देख लिया जो है कि क्रिस्टल में जो दोष होते हैं, डिफेक्ट होते हैं, उसमें हमने देख लिया, लेकिन पूरा नहीं पूछता है। पूछेगा कहाँ से, केवल पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सॉरी, उसमें जो दोष होते हैं, ठीक है, उसमें फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष जो है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा आप ध्यान से रखेंगे, फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष को इंपॉर्टेंट कर लेंगे, वही आपको पढ़ करके एग्जाम में जाना है। लेकिन अगर समझना है तो मैंने पूरा समझा दिया जैसे जैसे होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं। चलिए